मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो मुंह छिपाने पर मजबूर हो गए हैं? यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आप जो भी हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एक बार में 4-5 काम को इकट्ठा अंजाम दे सकते हैं। आप ऐसी एनर्जी को आप होल्ड करे हुए हैं। आप एक ही टाइम में 4 से 5 काम को इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपके भीतर कैपेबिलिटीज ईश्वर ने दे दी हुई है। और ये जो भी इंसान है जो मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, इन्होंने आपकी प्रतिभाएं को जाना था, आपको देखा था, आपके बारे में सुना था, और इन्होंने आपकी प्रतिभाएं पर जो है प्रतिबंध लगाए थे कि है ये तो पागल इंसान है, ये तो बेवकूफ इंसान है, फला है। मतलब इस तरीके से आपको डेवलुएटियन का शिकार बना दिया गया। आपको डिमोटिवेट किया गया कि आप जो अपनी रियल ट्रू सेल्फ में नहीं, कभी भी आप पाओ, कोई भी इंसान हो सकते हैं। ये इनको थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक ज्ञान था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके लिए इन्होंने क्या किया है, उस आध्यात्मिक ज्ञान का इन्होंने मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। देखिए, जब परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए जीवन का, कि आध्यात्मिक स्तर पर हमें लोगों को ऊंचा उठाना है। जो समाज में दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सभी को परमात्मा के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। आत्मा सुपरमात्मा जैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, उसके जीवन के सभी दुख, संकट, तकलीफें परमात्मा हर लेते हैं। यह जीवन का उद्देश्य सभी का होना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है तो आपके जीवन का जो मेन मोटिव होना चाहिए परमात्मा का प्रचार करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये जो भी लोग हैं जो आज मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, इन लोगों के पास थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक स्तर पर इनको ज्ञान था, लेकिन इन्होंने अपने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज किया है। इन्होंने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज कैसे किया? इनके पास एक सिचिक एबिलिटीज थी कि ये लोगों के माइंड को रीड कर लेते थे, लोगों की बातों को ये समझ लेते थे, एंड उसके बाद ये उसको मैनिपुलेट करना शुरू करते थे। समाज में इन लोगों की ऐसी छवि भी बनी होगी कि ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तो बहुत बेवकूफ लोग हैं। ये वाकई में इनके पास एक सिचिक एबिलिटीज थी जिसका यह मिसयूज करते थे। ये देख लेते थे कि इस इंसान में यह कमी है। ये इस तरीके की इनके पास सिचिक एबिलिटीज थी कि सामने इंसान इनके जो भी मर्जी खड़ा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार में स्कैन कर लेते थे कि हाँ, ये इंसान ऐसा, इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। इनको पता होता था हमें कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। मतलब अपने अहंकार वश, सिर्फ और सिर्फ अहंकार वश। तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने मिसयूज करा है उन सभी चीजों का, उन आध्यात्मिक पावर का, उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का जो परमात्मा ने इनको दिए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काम तो इन्होंने ये करना था कि इस अपनी जो है इस स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने समाज में स्प्रेड करना था, लोगों को परमात्मा के बारे में बताना था, समझाना था, जिससे कि लोग इनके और सपोर्ट में आते। इन्होंने उस जो है ज्ञान को छुप करके रखा, सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उस ज्ञान को लोगों के मिसयूज में लगा दिया। अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अहंकारी साबित करने के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए इन्होंने उस चीज का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन कोई इंसान इनके जीवन में अब ऐसा आया, वो इनके घमंड को, इनके अहंकार को चूर चूर कर रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि कोई इंसान, कहते हैं ना, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। जो वो मार भी करता, वो इस तरीके से मार करता है कि शोर शराबा भी नहीं होता। तो इनके जीवन में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो चुकी है जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और उस इंसान ने इनकी चुप रह करके हवाइयां हिला दी है, हवाई इनकी टाइट कर दी है। इनको आध्यात्मिक स्तर का जो घमंड था, वह इंसान जैसे यह लोग समाज के माइंड को पढ़ लेते थे। वो अकेला इंसान इन सभी के दिमाग को पढ़ लेता है। इनकी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, कहाँ ये क्या कुछ है,
मतलब वह जो भी अकेला इंसान है इन सभी के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता किसकी है, आप कौन है आपके आसपास। तो उस अकेले इंसान ने इनकी टाई फेस कर दी है, क्योंकि उसके पास इनसे ज्यादा सुपरनैचुरल पावर थी, आध्यात्मिक पावर्स थी। और वह जो भी इंसान है वह क्या है, सच्चाई पर, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। स्प्रेड समाज में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं। आपका जो मेन काम है, जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनको दुख से बाहर निकाल करके ऊंचा उठाना आपके जीवन का मोटिव ये है। और ये जो भी लोग होते हैं इनको लड़ाइयाँ झगड़े, टावर मूवमेंट क्रिएट करना, किसी की भी लाइफ में टावर क्रिएट करने, लड़ाइयाँ करा देनी, उसकी जुगली उसके सामने, उसके सामने, ये जो है इस तरीके के लोग होते हैं और लोगों के एक हमेशा प्रेशर देते हैं। ये इनको बहुत पसंद आता है कि हम लोगों को एक दबाव में रखें, प्रेशर में रखेंगे। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अपनी बातों से, अपने कामों से, किसी भी तरीके से, किसी तरीके का प्रेशर फील करवा पाए। जब यह किसी को प्रेशर फील करवाते हैं तो इनका अहंकार फूला हुआ है, क्योंकि उनको अच्छा महसूस होता है। सी एनर्जी है, वह ये सोच रही है कि मैं तो खुद को बहुत होशियार समझती थी, बट यहाँ पर तो मुझे ही, क्योंकि अपने कर्मों से मारी गई है। वह कहते हैं ना, ईश्वर हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन जो कर्म है वह नहीं छोड़ते। किसी भी इंसान को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के एनर्जी है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल इश्यू आ सकते हैं। नंबर 4 की ऊर्जा एक और 3, इनका सूर्य और जुपिटर खराब हो रहा है। और जब सूर्य और जुपिटर खराब होता है तो राहु डेफिनेटली खराब हो जाता है। तो इनके ऊपर बाई बर्थ राहु की ब्लेसिंग्स थी, राहु इनसे डरता आया है। इनकी पास्ट की ब्लेसिंग्स ये हो सकती है, इनके पास्ट के कर्म। जब इंसान से राहुल डरता है तो मैं बता दूं उसका ससुराल पक्ष कमजोर होता है। जब आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी, इसके साथ रेजोनेंस, ये चीजें आप मैच कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में पैसा आएगा तो आप देखेंगे आपका जो राहु है आपसे डरेगा। और जब आपके जीवन में पैसा नहीं रहता ना, उस समय राहु आप आक्रामक रोल प्ले अदा करता है। और जिनके जीवन में पैसा होता, आप देखेंगे राहु, उसका जो ससुराल पक्ष होता है हमेशा कमजोर पड़ जाता है ऐसे ही इंसान के सामने। तो ये जो भी इंसान है ससुराल पक्ष, इनका ये हमेशा जैसे ससुराल पक्ष पर हावी पड़ते हैं। ससुराल पक्ष होता है राहुल। तो अब इस इंसान का जो भी, जिसका भी भाग्य बिगड़ रहा है, इसका सूर्य खराब हो रहा है, इसका जुपिटर खराब हो रहा है। और जब ये दोनों प्लेनेट खराब होते हैं तो साथ ही साथ राहु के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जो बाई बर्थ इनके खतेना गुड लक लेकर जो पैदा हुए थे, राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे, अब वही राहु इन पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। और फाइनेंशियल इश्यू इनको जीवन में फेस करने को पड़ेंगे, इनके जीवन इनको फेस करने पड़ेंगे। राहु और जुपिटर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और इस समय ये आपको लेकर के बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं कि हाय हाय ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी कुछ एनर्जी है। अब जरूरी नहीं है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है, आपने सब्र बहुत रखा है, धैर्य बहुत रखा है। आपने इतना सब्र रखा है कि उस सब्र के क्या ही कहने स्वर स्वयं झुक गए हैं। आपके सब्र के सामने ये एनर्जी है। और जब आपके भीतर सब्र होता है ना, तो आपका सूर्य और आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सब्र आपने बहुत रखा है। और मैं आपको बता दूं, जब हमारे जो भी हमारे प्लेनेट होते हैं, इंसान हमेशा वैसा ही व्यवहार आपको करता मिलेगा, वैसे ही वह प्रभाव में होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग एक से एक नीच कर्म कर जाते हैं, लेकिन वह बोलते ऐसे हैं जैसे उन्होंने कितना सब्र रखा हो। वह नहीं बोलते, उनके प्लेनेट बोलते हैं। आज जो इंसान जो भी कर्मकांड कर रहा है तो वह नहीं है, उसके प्लेनेट बोलते हैं। वे जो नक्षत्र हैं उनके ग्रह नक्षत्र सर चढ़ के बोलते हैं। तो कोई भी इंसान 9 के 9 ग्रहों में एक बंधा हुआ है, छिपा हुआ है। आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जी महसूस करी है जिसने कभी अपने जीवन में दुख नहीं फेस किया, लेकिन वह सब्र की बात करता होगा या करती होगी।
क्यों उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वह प्लैनेटरी पोजीशन उसके जो बर्थ चार्ट की है वह ऐसी है कि उसके प्लैनेट उसके सर चढ़ के बोलते हैं। हमेशा किसी भी इंसान के ऊपर उसके रंग रूप, हाव भाव, स्वभाव, उसके कर्मकांड जो भी वह कर रहा है वह किसी ना किसी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कर रहा है। उसके जीवन में जिसने भी जीवन में दुख नहीं देखा, तकलीफें नहीं देखी और वह बात कर रहा है सब्र की, तो मैं बता दूं ऐसे बर्थ चार्ट में एक और 6-1 यानी सूर्य 6 यानी कि वीनस, दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी होती है और वही दोनों प्लेनेट उनके सर चढ़ के बोलते हैं। तो कभी भी किसी इंसान को आप देखें तो इस तरीके से देखें कि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। इंसान कभी नहीं बोलता, उसके प्लेनेट बोलते हैं, चाहे वह अच्छे बैठे हैं बुरे बैठे हैं। ग्रहों का इंसानों पर प्रभाव होता है। तो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आप बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, ऐसी कुछ एनर्जी सब्र आप में बहुत है। आपके जीवन में से अब जो भय, काले घने बादल थे ये छंट गए हैं और एक लर्निंग आपको ईश्वर ने दी है। बस अंत समय तक उस लर्निंग के साथ आपने चलना है, चलते चले जाना है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हों। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली हैं जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत उदास, बहुत हताश, बहुत जैसे आप ये फील कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बेकार है, इस तरीके से आपकी थिंकिंग हो रही है। पर यहाँ पर माता रानी कह रही हैं, आपको इस तरीके से नहीं सोचना। आप लोगों को हताश, निराश होने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ भी नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्मा बहुत पूरे करे हुए हैं। कर्मा लिखकर अपने ईश्वर को याद करें और इस संदेश को लाइक करें। मुझे जो यहाँ पर आप लोगों की करंट एनर्जी नजर आ रही है, सबसे पहले मैं वह बता दूं। करंट एनर्जीज में कुछ लोग अपने आप बहुत ज्यादा स्टक, बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी कुछ एनर्जी है कि आपको ऐसा लगता है, कई बारी आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है, मैं ही अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लोग तो वैसे ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है भगवान इस तरीके से। मुझे बहुत सारे साउंड मेरे कान में मुझे सुनाई दे रहे हैं। लोग तो वैसे ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है भगवान इस तरीके से। मुझे बहुत सारे साउंड मेरे कान में मुझे सुनाई दे रहे हैं, इस तरीके से मुझे बहुत सारे लोग बोलते नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है भगवान, सब कुछ मैं अपने ही दम पर करता चला रहा हूँ। ऐसे कुछ लोगों की सोच है। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बता दूं जिनकी भी ये सोच है, क्या किसी को मेंटल हैरेसमेंट देना और उसके बाद में यह सोचना कि वह इंसान जिंदा है, आप मेंटल हैरेस बहुत हुए हो और उसके बाद में ये सोचना कि आप जिंदा रह पाओ, क्या रह पाते? क्योंकि आप लोगों में से मुझे बहुत सारी एनर्जी या सुसाइडल अटेम्प्ट को भी बताती है। आपने मरने की भी बहुत कोशिश करी है और उस सिचुएशन में आप बाहर आए हो, जिन पर परमात्मा की नहीं ब्लेसिंग होती तो वो मर ही जाते हैं। आपको किसने बचाया है? ईश्वर ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप लोगों के साथ परमात्मा नहीं है, ईश्वर आपके साथ है और जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आपने हर एक ग्रह का नकारात्मक रूप देख लिया है। अब जो है बारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की है। तो आपने एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम लेवल पर आपने देखे हैं अपने जीवन में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और स्पेसिफिक इसके पीछे कोई महिला है, कोई फीमेल एनर्जी है, बहुत डेंजर एनर्जी है, ये बहुत खतरनाक फीमेल एनर्जी है। जो भी है ये कोई भी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, बहुत डेंजर है ये। पर ये जो ये डेंजर जोन क्रिएट करना चाहती है दूसरों के लिए, ये उस डेंजर जोन में खुद जाने वाली है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आई क्योंकि आपके लिए जस्टिस है। आपने परमात्मा से जस्टिस की मांग करी है
और आप जो है इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, इक्वालिटी में आप विश्वास रखते हैं, इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपने आप को फ्रिज लाइक समझ रहे हैं कि जैसे वृक्ष ही गए हैं, टाइड अप हो गए हैं, पर आपको ऐसा नहीं होना, टाइड अप नहीं होना। ईश्वर आपके साथ है, कम्युनिटी। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ आपके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है, आपके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है, बाहर के लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट। फिर से नंबर 5 अगर मैं बताऊं आपको, हाल ही में फेडर्स नजर आए होंगे, कहीं ना कहीं पर से आपको फेडर्स नजर आए हैं। ये फेडर्स आपको बताना चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, वो आपके डोर में एंट्री कर चुके हैं और हमेशा आपको डिवाइन के फेडर्स, एंजल्स, नंबर्स, ये सारी चीजें दिखती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ हमेशा ईश्वर है। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि परमात्मा नहीं है, तो आप प्लीज समझिए ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आपको इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके साथ लड़ने मरने को हमेशा तैयार रहती है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। जो भी आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस थे वह क्लियर हो रहे हैं। माइंड, बॉडी और सोल को आपने अलाइन कर लिया है और ये बहुत आसानी से चीजें अलाइन नहीं होती। इसके पीछे बहुत कड़ी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना होता है, अध्यात्म की ओर जाना होता है, जब किसी का माइंड, बॉडी, सोल लाइन होता है। माइंड, बॉडी, सोल लाइन का सेंस ये है कि आप लोगों का जो बेवकूफाना बिहेवियर होता है ना, हो सकता है पहले आप उसे ट्रिगर हो जाते हो, बट यहाँ पे राइट नाउ सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि अब आप किसी भी तरीके से कोई ट्रिगर नहीं कर सकता है ना, बिकॉज यू अरे वेरी स्ट्रेंग पर्सनालिटी है, आप बहुत स्ट्रेंग हो चुके हैं और आपको अब कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका माइंड, आपका बॉडी एंड आपका सोल एकदम से अलाइन है। जो आपके मन में है वे आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपके जुबान पर है। सीधी बात है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो कोई भी किसी प्रकार का ट्रिगर आपको नहीं कर सकती। और जैसा अब सारी सच्चाई आपके सामने है, किसी भी तरीके से कोई भ्रम की स्थिति अब नहीं है। धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आपके रूट चक्र को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी आप पर स्पेल नेगेटिविटी सेंड करी गई है। अभी भी आप पर ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत नीच निहायती और जाहिल नकारा और बेवकूफ किस्म के लोग हैं। ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपने माइंड से, अपने कर्मों से, अपनी करतूतों से आपकी तरफ कास्ट करते रहते हैं, पर वह चीजें आप पर रत्ती भर माइनर लेवल पर इफेक्ट डालती है। पहले तो आपको यह चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खराब कर देती थी, पर अब यह छोटा सा सुई की नोक के बराबर चीजें आपके जीवन में यह बिगाड़ पाते हैं। और इसी को देखकर ये बहुत हैरान परेशान है। आपके हेटर की इतने हेवी स्पेल कास्ट कर लिए, जितना हड़कम इसके जीवन में हम मचा देते थे। अब इतना जो खतरनाक चीजें हैं, अब हम क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे? इन लोगों के माइंड में इस तरीके से बहुत ज्यादा आपके बारे विचार चलती है। आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो, परमात्मा का पूजा पाठ, मंदिर, कहीं पर भी आपने जाना शुरू कर दिया है और आप डेफिनेटली जाते हो, क्योंकि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। किसी महिला के पास बहुत पैसा है पर वह नेगेटिव है, लेकिन आपसे जलती है, आपसे उसको बहुत प्रॉब्लम है, और यही बहुत बड़ी मेन कारण है। आपके ऊपर स्पेल कास्ट करवाने की ब्लैक कैट नेगेटिविटी होती है। ब्लैक कैट होती है नेगेटिविटी में, तो ये नेगेटिव औरत है, क्योंकि इसके पास जो वेल्थ है इसकी खुद की नहीं है। जैसे होता है ना किसी के दम पर कूदना, वह एनर्जी है। यह आप में से बहुत सारे लोगों की जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। अगर नहीं है तो मेडिटेशन करो, डेली ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करने से भी आपकी चंद्र नाड़ी, आपकी सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई जितनी भी बॉडी में बेहतर 100 नाड़ियां होती है वह खुलने लगती है, यानी कि ब्लॉकेजेस उससे दूर होने लगते हैं और वह बैलेंस होने लगती है। आप अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करें अनुलोम विलोम। इससे आपकी नाड़ियां खुलेगी और आपकी नाड़ी बैलेंस होगी
और जो भी आपके हेटर्स है वह अभी भी करते रहते हैं, करतूत करते ही रहते हैं। ये मर जाएंगे बट ये कभी भी सुधारने वाले लोग नहीं है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का किया धरा कुछ भी अब आप पर असर नहीं करता, जिसकी वजह से इनके जीवन में ना परेशानी का एक सबब बना हुआ है कि अब क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। ऐसी इनकी सोच है कि अब हम क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। अपने ही मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं। जब इंसान सारे दांव पे छेड़ी छोटी तक का जोर लगा लेता है किसी इंसान के अगेंस्ट, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता सिवाय थक करके बैठने के। ठीक ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ईश्वर इन लोगों को थका रहे हैं कि तुमने जो करतूत करनी है करो तुम, मैं तुम्हें देखता हूँ। भगवान भी ऐसे बैठ गए हैं कि ठीक है तुम नहीं मानने वाले, तुम करो और मैं देखता हूँ। तुम्हें जब इनकी यह सीमाएं पाप की लांघ देंगे ना, फिर देखना इनके साथ क्या होगा। बहुत बुरा होगा इनके साथ, कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज इनके साथ खराब होगी। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा फीलिंगलेस हो गए हैं, इमोशनल लेस हो गए हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आप भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते। जो एक इनोसेंस थी जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव था, आपके अंदर जो एक इनोसेंस थी वह इनोसेंस कहीं खो गई है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप बहुत बहादुरी के साथ उन विषम परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं जो आपने अकेले झेली है। जिस समय आपके साथ कोई नहीं था, आपने अकेले खुद को हील किया है और आप उन समस्याओं से स्वयं बाहर आए हैं, खुद बाहर आए हैं। और इसी वजह से अब आप इमोशंस को ज्यादा व्यक्त नहीं करते हैं। अगर आपको दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हालांकि आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा, आपके अंदर अभी भी महत्व है, बहुत ज्यादा ममता है, लेकिन आप उस चीज को प्रकट नहीं करते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप से ये शिकायत है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिन लोगों से आपकी बातचीत बंद हो गई थी, जो आपको बहुत पसंद करते थे, आपके सर्किल में आपके आसपास के लोग जिनसे आपका काफी समय से हो सकता है बात न हुई हो, कीन अटैक खत्म हो गए थे, तो ऐसे लोग आपके कीन अटैक में आ रहे हैं। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कीन अटैक करना चाहते हैं। और जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे थे, आप रिसेंटली बहुत ज्यादा शॉकिंग सिचुएशन से गुजरे हैं। आपने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है जिनको आप अपना परम मित्र मानते थे, लेकिन उन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। उन लोगों से कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस हुआ है। आपको ये रियलाइज हुआ है कि वह आपके परम मित्र नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस थे आपके उनके बीच में, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में डिस्टेंस हुआ है। यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि जिसको आप दिल के बहुत ज्यादा करीब मानते हैं, जिसको आप अपना परम मित्र मानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से हर्ट होना या फिर उस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बर्ताव आपने महसूस किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था उनकी तरफ से, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके जाने के साथ साथ जो लोग आपकी सोल फैमिली के हैं, आपकी सोल फैमिली के लोग आपके साथ आने लग गए हैं, वह आपसे कनेक्ट में आने लग गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत समय बाद कुछ लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात कर रहे हैं और आपको भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और माता रानी आपको यह भी बताना चाहती हैं कि जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा फेस किया हो, तो ऐसे लोग कान पकड़ रहे हैं। वो लोग आपकी बुराई करने से डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर आपके बारे में कुछ भी गलत बोला तो फिर से उनको अपना कर्मा फेस